को बनाने में तकरीबन 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। जितनी बड़ी मूर्ति होती है उतना ज़्यादा समय लगता है। हमें तकरीबन 15 साल हो गए हैं जी यहाँ पे मूर्तियों का काम करते हुए, और मेरे ख्याल से लुधियाना में सिर्फ एक हम ही हैं जो मूर्तियों का व्यापार करते हैं। लोगों को काम करने में लिए सोचना पड़ता है भी हम क्या काम करेंगे। हमें भगवान ने खुद काम दे दिया, भाई आप ये काम कर लो। फौजी जो शहीद हो जाते हैं उनके स्टैचू भी बनाते हैं। कुछ लोग जैसे लोगों के गुरुओं की उनके भी स्टैचू बनाए जाते हैं। मार्बल की मूर्तियों के साथ हम स्टैचू भी बनाते हैं। मिट्टी, धातु और ये पत्थर, इसका हमारे पर्यावरण में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये नेचुरल है। ये धरती से ही निकलता है और धरती में समा जाते हैं। इनका पर्यावरण पे कोई दुष्प्रभाव नहीं। चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। भारत कई संस्कृतियों का देश है। भारत में जो हिंदू धर्म है उसमें मूर्ति पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है, लेकिन जो मूर्तियाँ हैं उसको बनाने में जो कला है उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो कलाकार होते हैं वो मूर्तियों को इस तरीके से कलाकृत करते हैं कि जो मूर्तियों में जो जान है वो निखर कर आती है, और हमें ऐसा लगता है कि साक्षात जो भगवान है, जो ईश्वर हैं, वो हमारे सामने बैठे हैं या हमारे सामने खड़े हैं। तो अभी हम लुधियाना में, जैसे कि जानते हैं कि लुधियाना को ज़्यादातर होजरी का जो इंडस्ट्री है वो जाना जाता है, लेकिन लुधियाना के अभी हम शॉप पर मौजूद है शिव शंकर मूर्ति कला केंद्र, जहां पर अभी हम बात करेंगे ऋषि चोपड़ा जी से और इनसे जानेंगे, क्योंकि ये बहुत सालों से, कई सालों से ये यहाँ पर मूर्तियाँ जो है यहाँ पर बनाई जाती है, और यहाँ से ये मूर्तियाँ लुधियाना के और पंजाब के जो मंदिर हैं वहाँ पर स्थापित की जाती है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपका जो ये शॉप है शिव शंकर मूर्ति कला केंद्र, यहाँ पर मूर्तियाँ साक्षात बनाई जाती हैं, तो जो मूर्तियाँ जो बनाई जाती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, और जो कहाँ से जो कलाकार आते हैं, और वो मूर्तियों को बनाने में कितना समय लगता है? देखिए जी, एक मूर्ति को बनाने में तकरीबन 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। जितनी बड़ी मूर्ति होती है उतना ज़्यादा समय लगता है। अगर मूर्ति छोटी है तो एक हफ्ते में भी तैयार हो जाएगी। अगर मूर्ति बड़ी है तो एक एक महीना लग जाता है मूर्तियों को तैयार करने में। आप पहले ये बताइए कि आपको कितना समय हो गया मूर्तियों का जो ये काम है ये करते हुए? हमें तकरीबन 15 साल हो गए हैं जी यहाँ पे मूर्तियों का काम करते हुए, और मेरे ख्याल से लुधियाना में सिर्फ एक हम ही हैं जो मूर्तियों का व्यापार करते हैं। तो आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि हमने मूर्तियाँ बनानी है, या मूर्तियों को हमने लोगों के जो मंदिर है वहाँ पर हमने भेजना है? बस ये गॉड गिफ्टेड है, आप समझ लीजिए। लोगों को काम करने में लिए सोचना पड़ता है भी हम क्या काम करेंगे। हमें भगवान ने खुद काम दे दिया, भाई आप ये काम कर लो। तो ये काम करते हुए 15 साल हो चुके हैं। हमारे पास जो कारीगर हैं वो कुछ एमपी से हैं, कुछ यूपी से हैं, इवन कुछ कारीगर हमारे पास उड़ीसा से भी आते हैं गणेश जी की प्रतिमाएं बनाने के लिए जो मिट्टी की बनती हैं। वो उड़ीसा से कारीगर भी आते हैं। तो वैसे ये कारीगर ज़्यादातर यहीं पे रहते हैं, यहीं पे इनका रहना सहना सब यहीं पे होता है। तो ये जो मूर्तियाँ हैं हम देख रहे हैं कि ये मार्बल की मूर्तियाँ हैं, तो मार्बल की मूर्तियों का क्या महत्व है, और जो ये मार्बल है कहाँ से आप मतलब ये लेकर आते हैं, और इसको जो कलाकृति है बहुत ही बारीक तरीके से करनी होती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये मार्बल वैसे राजस्थान का होता है जी। हम राजस्थान में अपने ब्लॉक खरीदते हैं, मार्बल के पत्थर खरीदते हैं, वहाँ से घड़ाई करवाते हैं और यहाँ मंगवाते हैं। इवन हम कुछ लोगों के फौजी जो शहीद हो जाते हैं उनके स्टैचू भी बनाते हैं। कुछ लोग जैसे लोगों के गुरुओं की उनके भी स्टैचू बनाए जाते हैं। मार्बल की मूर्तियों के साथ हम स्टैचू भी बनाते हैं। जो शहीद हो जाते हैं, फौजी हो जाते हैं, उनके स्टैचू भी तैयार किए जाते हैं। तो उनको भी इतना ही समय लगता है, भी हफ्ते से 10 दिन से 15 दिन का समय लग जाता है उनको तैयार करने में। जी। तो जो मार्बल की मूर्तियाँ होती है उसका हमारे पर्यावरण पे कोई नुकसान तो नहीं? इसका हमारे पर्यावरण में कोई नुकसान नहीं है। मिट्टी, धातु और ये पत्थर, इसका हमारे पर्यावरण में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये नेचुरल है। ये धरती से ही निकलता है और धरती में समा जाते हैं। इनका पर्यावरण पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता।
हम अक्सर देखते हैं कि जो पीओपी की जो मूर्तियां हैं वो अक्सर लोग बनाते हैं और मूर्तियां बहुत ज़्यादा खंडित हो जाती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कई कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो मूर्तियों का जो अपमान है ये बहुत ही ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, पीओपी की मूर्तियों को हम प्रेफर नहीं करते हैं। अब जब गणपति के दिन आते हैं, गणपति विसर्जन आता है, तो लोगों को मिट्टी की मूर्तियाँ को ही मतलब लेना चाहिए। मिट्टी की मूर्तियों का ये फ़ायदा होता है, वो पानी में घुल जाती हैं जल्दी, और पीओपी पानी में जल्दी घुलती नहीं है, वो ऊपर तैरती रह जाती है। पीओपी की मूर्तियों का हमारे पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम तो यही कहेंगे पीओपी की मूर्तियों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, सिर्फ मिट्टी की मूर्तियों का प्रयोग किया जाए गणपति के महोत्सव के दिनों में, वही अच्छी रहेगी। तो ये हम अभी देख रहे हैं कि जो कलाकृति हो रही है इन मार्बल पर मूर्तियों को एक प्रॉपर शेप दिया जाता है बिल्कुल बारीक तरीके से, तो उसमें कितना समय लग जाता है? अगर मान लीजिए कोई छोटी मूर्ति, उसको बनाने में कितना समय लगेगा? अगर कोई बड़ी मूर्ति है तो उसको बनाने में कितना समय लगेगा? देखिए, अब कला की बात है। एक मूर्ति को जब हमारे पास घड़ के आ जाती है, उसको उसको तैयार करने में 3 दिन का समय लग जाता है। जो पेंटिंग करता है बंदा, उसको 3 दिन लगते हैं मूर्ति को आकार देने में। इतना टाइम लग जाता है एक मूर्ति को आकार देने में। जी। तो अगर हम छोटी और बड़ी दोनों में 3 ही लगते हैं या फिर बड़ी मूर्तियों का अलग से? तकरीबन हर मूर्ति छोटी हो तो उसको 2 दिन का समय लगता है, बड़ी हो तो उसको 3 से 4 दिन का समय लग जाता है आकार देने में। जी। तो हिंदू धर्म में जो है मूर्तियाँ हमेशा मंदिरों में प्रतिष्ठित की जाती है पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में। तो यहाँ पर आपके पास डेली लोग आते हैं मंदिर वाले, या फिर बाहर कोई जैसे कोई अपने घर में मंदिर बनाता है वो लोग भी आते हैं? हमारे पास घर वाले भी लोग भी आते हैं, जिनको जैसे अब मैंने आपको बताया, हमारे धर्म शास्त्रों में मिट्टी, धातु और ये पत्थर, यही तीनों चीज़ों का मूर्तियाँ मतलब इन तीनों चीज़ों से ही मूर्तियाँ बनती हैं। और हमारे धर्म में किसी चीज़ की पूजा नहीं की जाती, या पोस्टर भी हम ले लेते हैं, पोस्टर की पूजा भी की जाती है क्योंकि वो प्रतिमा ही हो जाती है। ठीक है। और ये जो हम बाकी जो प्लास्टिक की मूर्तियाँ बनती हैं, जो लोग घरों में डिज़ाइन कर लेते हैं, उनको कोई महत्व नहीं है, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उस चीज़ का कोई उल्लेख ही नहीं है भी हम प्लास्टिक की बनी हुई मूर्ति का प्रयोग किया जाए। जी। अक्सर हम देखते हैं कि शिवरात्रि और नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा लोगों में मूर्तियाँ स्थापित करने का जो होता है वो नियम होता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको डेली आपको ऑर्डर्स आते हैं या फिर शिवरात्रि और नवरात्रि में अलग ऑर्डर्स आते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो पंजाब या लुधियाना में मंदिर है, भारत में बहुत ज़्यादा मंदिर बनते हैं, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा मंदिर बनते हैं, तो कोई मंदिर की मूर्ति कोई खंडित हो गई, किसी मूर्ति को पेंटिंग करवानी है, तो ऐसा नहीं, हमारे पास डेली काम आता है, भगवान की कृपा से डेली काम आता है। हमारे लड़के ये अब सावन का महीना शुरू हो रहा है, इनके पास अब टाइम नहीं होगा, क्योंकि इनको अब मंदिरों के पूरे ऑर्डर आ जाते हैं, लोगों ने पेंटिंग करवानी होती है, काम करवाना होता है, तो इस टाइम पे पूरा काम होता है। आगे फिर जन्माष्टमी शुरू हो जाएगी, जन्माष्टमी के आते सारी नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, नवरात्रि से फ्री होएंगे थोड़ा, फिर शिवरात्रि का काम शुरू हो जाएगा, फिर शिवरात्रि से फ्री होएंगे, फिर नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हम सारा साल बिजी रहते हैं। जी। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ख़ास करके जो बहुत ही ज़्यादा जिनको अपने घर में मूर्तियाँ स्थापित करनी हैं, या फिर जो भी लोग हैं वो भगवान की जो है वो पूजा आराधना करते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ जी, अपने धर्म के साथ जुड़ो। धर्म को हम जितना प्रमोट करें अपने धर्म को, उतना अच्छा है। बस यही मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँगा भी, कम से कम हफ्ते में 2 बार या 3 बार मंदिर जरूर जाया करें, अपने धर्म से जुड़ें, यही मेरी सबसे लोगों से आशा है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर मूर्तियों के साथ साथ में यहाँ पर वस्त्र भी पड़े हुए हैं, तो जो ये वस्त्र है क्या है, ये भी आप खुद यहाँ पर बनवाते हैं? जी, मूर्तियों के साइज़ के हिसाब से वस्त्र बनते हैं। भी कई कस्टमर होते हैं, उनको होता भी बाहर से वस्त्र ले जो, पर मूर्तियों को वो फिटिंग नहीं होती। हमारे पास कारीगर वो हैं जो मूर्तियों को नाप के उनके वस्त्र तैयार करते हैं, उनके मतलब पूरे साइज़ के वस्त्र होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते। बड़े ज़रूर हो जाएंगे, थोड़े छोटे नहीं होंगे, क्योंकि कस्टमर को यही दिक्कत आती है कि वस्त्र छोटे ना रह जाए। हमारे वस्त्र कभी छोटे नहीं होते, मूर्ति को फुल एंड फिट आएंगे। हमारे साथ मौजूद है करण सिंह, एक बहुत ही बड़े कलाकार हैं जो कि मूर्तियों में जो है जान डालते हैं और मूर्तियों में कलर्स करते हैं। तो नमस्कार सर। अच्छा जी, नमस्कार जी। सर आप कहाँ से हैं? हम MP जबलपुर से। तो आप मूर्तियों को इतने अच्छे से जो है कलाकृत कर रहे हैं, इसमें जान डाल रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको मतलब कितना समय हो गया, और ये कला आपने कहीं से सीखी या खुद ब खुद आपके अंदर भगवान ने दी?
नहीं जी, ये तो हमारा गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट हाँ जी। तभी आप भगवान की मूर्तियों को इस तरीके से जीवंत करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पहले आप क्या करते थे और कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते को? पहले मेरे को 35 साल करीब हो गया काम करते हुए। पहले पोस्टर वगैरह बनाते थे, फिल्मी दुनिया के लिखाई का काम करते थे, यही जैसे किसी का पोर्ट्रेट हुआ वो बनाते थे, बस इतना। उसके बाद फिर ये मूर्ति का काम पकड़ लिए यहाँ आके लुधियाना। लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग हमें देख रहे हैं, जिस तरीके से आप में ये कला है, आपको गॉड गिफ्टेड है, ऐसी हर किसी में कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड कलाएं होती है, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? मेरा ये संदेश है कि आप लोग भी, सबके दिल में भगवान रहते हैं, अपनी कला को बाहर निकालें। कला जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। हर किसी में कोई ना कोई कला अवश्य होती है, और जो कला है वो भी ईश्वर की ही देन होती है। तो जो भी मूर्तियाँ बनती है, वो भी जो भी कलाकृति होती है, वो भी कहीं ना कहीं जो ईश्वर है वो खुद हमारे अंदर समाहित है। हर किसी में ईश्वर समाहित है, तो वो ईश्वर के जरिए ही जो कला है वो बाहर निकलती है। तो हम आपसे भी यही कहेंगे कि जो ऐसी जो कला है आपके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी कला ज़रूर होगी, इसे बाहर ज़रूर निकालें। और हम आपके लिए ऐसे और भी कई अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। ऐसे देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी मिश्रा।